नाजरीन, इस वाकये का आगाज यूं होता है। 600 बरस पहले रबे अकबर कबीर साहब ने काशी में बुनकर की सूरत में अपना इलाही जलवा दिखाया। उनके करामात, उनकी रहमत और उनके नूर ने न जाने कितने गुमराह इंसानों को राह हक की तरफ मोड़ दिया। लेकिन हर दौर में हक की राह में रुकावटें पैदा करने वाले मौजूद होते हैं। इस दौर में ये जिम्मेदारी शेख तकी ने ले ली। शेख तकी, जो एक ज़ईद आलिम माने जाते थे, कबीर साहब की शोहरत और हकानियत से जल उठे। उनकी दिल में हसद और गुरूर घर कर चुका था। शेख तकी ने आवाम को बहकाने के लिए मशहूर किया, कबीर एक करामाती है, वो फकत अपनी चालाकियों से बादशाह सिकंदर लोधी तक को धोखा दे चुका है। इस अफवाह ने कई मासूमों को गुमराही की तरफ मोड़ दिया। मगर शेख तकी सिर्फ यही नहीं चाहता था। उसने एक चाल चली। उसने ऐलान किया, अगर कबीर सच में अल्लाह हैं तो मेरी मरहूम बेटी को कब्र से जिंदा करके दिखाएं। उसकी इस बात से पूरा शहर हिल गया। काशी की गलियों में ये खबर आग की तरह फैल गई। ऐलान हुआ कि एक तयशुदा रोज इस अजूबे को देखने के लिए लोग जमा होंगे। वो दिन आ पहुंचा और कब्रिस्तान में हजारों का मजमा लग गया। शेख तकी की बेटी की कब्र खोदी गई। कबीर साहब ने पहले शेख तकी को मौका दिया और कहा, पहले तुम कोशिश करो कि अपनी बेटी को जिंदा कर सको। मजमे में से कई आवाजें आईं। अगर शेख तकी में कोई ताकत होती तो वो अपनी बेटी को मरने ही ना देता। लेकिन शेख तकी की आंखों पर गुरूर की पट्टी बंधी थी। उसने कुछ दुआएं पढ़ी, मगर नतीजा वही रहा, खामोशी। लिहाजा खुदावंद कबीर साहब ने फरमाया, ए शेख तकी की बेटी जिंदा हो जा। मगर कुछ न हुआ। कबीर साहब ने 2-3 मर्तबा यही अल्फाज दोहराए, मगर लड़की अब भी जिंदा न हुई। शेख तकी ने हंसते हुए ऐलान किया, देखा, कबीर भी मेरी बेटी को जिंदा नहीं कर सकता। आखिरकार इसका असली चेहरा आज बेनकाब हो गया। ये सिर्फ एक करामाती है। मुर्दे भला कब से जिंदा होने लगे। मगर ये सब कबीर साहब का ही एक जलवा था। इसके बाद कबीर साहब ने अपने अल्फाज से पूरी कायनात को हिला कर रख दिया। फरमाया, ए पाक रूह, तू जहां कहीं भी है, हुक्म ए कबीर से इस जिस्म में वापस दाखिल हो और इस कब्र से बाहर निकल। जैसे ही कबीर साहब ने ये अल्फाज कहे, मुर्दा जिस्म कांप उठा। देखते ही देखते शेख तकी की मरहूम बेटी जिंदा हो गई और कब्र से बाहर निकल आई।